स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हाना सेंस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होती है, तो उसके सारे स्टूडेंट्स उनसे मिलने के लिए आते हैं। कुछ बच्चे उनके लिए फ्लावर्स लेके आते हैं, कुछ बच्चे उनके लिए स्वीट्स लेके आते हैं। तो हम लोग होते हैं उसका बोलते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, शीनो सेंस की क्लासेस जो है ना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। तभी एक ही बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने इतने बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स से अपनी जान बचा ली, शायद आपकी ट्रेनिंग काम आ गई। तो हम लोग देखते हैं कावा कि उनसे पूछता है कि आपने कल्पिट को देखा कि किसने ये सब कुछ अटैक किया था। तो हाना सेंस से बोलती है दरअसल मेरी इंजरीज काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, तो शायद मेरी मेमोरी थोड़ी जो डगमगा रही है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर हम लोग होते हैं कावाकी वगैरह के जाने के बाद हाना सेंस अपने दिमाग पर जोर डालने लगती है और याद करने लगती है इंसिडेंट से जरूरी सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नारुतो वगैरह के ऑफिस में कावाकी को बुलाया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम्हें ऑलरेडी सस्पिशियस थे एक किलर के थ्रू, तो तुमने इस सब को पहले रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तभी शिकामारू बोलता है कि तुमने जब कुछ जो किया है, तुम बोल रहे हो कि तुम लेट हो गए रिपोर्ट करने में, ये सारे एक्सक्यूजेज ये किसी काम नहीं आएंगे। तभी नारुतो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, और अगर छुपा भी रहे हो या फिर नहीं भी छुपा रहे हो तो इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं तुम्हें इस मिशन पे गार्ड करने नहीं दे सकता। आगे से जो मिशन है वो लीव्स के शिनोबी संभाल लेंगे। तभी हम लोग देखते हैं शिकामारू से वो पूछता है कि लेकिन वो असैसियन विलेज के अंदर घुसा कैसे। तो शिकामारू बोलता है कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन लैंड ऑफ बम्बू वाले चाहते हैं कि वो अपनी प्रिंसेस को यहाँ से हटा ले, अब्रॉड के अंदर ना पड़ाए। तो कावाकी बोलता है मतलब आप उसे फिर से घर भेज रहे हो अपने। तो साय बोलता है कि हाँ उसको घर भेजना होगा, क्या तुम्हें इस सबसे कोई प्रॉब्लम है। तो कावाकी बोलता है नहीं नहीं। और दूसरी तरफ हम लोग देते हैं अंका सेंसे शीनो सेंसे से बोलते हैं कि स्टूडेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हाना सेंसे के साथ इतना बुरा कैसे हो गए थे जल्दी। हम हाना को भी नहीं बता सकते कि वो जो टारगेट था वो काय के ऊपर हो रहा था, पता नहीं उसको कैसा लगेगा। और मुझे यकीन भी नहीं हो रहा कि काय की लाइफ जो स्कूल लाइफ इतनी जल्दी एंड हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काय के घर को चारों तरफ से शिनोबीज गार्ड कर रहे होते हैं और काय घर के अंदर बंद होती है। तो काय बोलती है मुझे नहीं लगता कि मैं वापस बाहर जा पाऊंगी कभी भी कावाकी वगैरह से मिलने के लिए। तभी उसका बटलर वहाँ पे आता है बोतारो, और उससे पूछता है कि आप ठीक तो ना, आपको अपना सामान वामान पैक कर लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दोस्त क्या कर रहे होंगे, उन लोगों की लाइफ कैसी चल रही होगी। मैं तो वहाँ पे मेमोरीज बनाने के लिए गई हुई थी अच्छी, लेकिन कावाकी जो था वो सिर्फ अपने मिशन के लिए वहाँ पे मेरे साथ था, इसलिए वो मेरा दोस्त बना था। मुझे नहीं लगता कि वो सब मुझे याद कर रहे होंगे। जबकि हम लोग देखते हैं कावाकी, हिमावारी और एकी वगैरह जो होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं और सब कुछ रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वो लोग कोतारो से बोलते हैं कि अंकल कोतारो हमें माफ़ कर दो, हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर पाए। तो कोतारो जो होता है वो एकी को जानता होता है अच्छे से, क्योंकि उसके परिवार वाला होता है। तो बोलते तुम चिंता मत करो कि तुम्हारे फादर हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में, हम लोग जल्दी कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगे। तो कावाकी बोलता अभी तक आपको कोई लीड मिली है कल्पिट के ऊपर। तो कोतारो बोलता है दरअसल मुझे माफ़ कर दो बच्चों, मैं तुम्हें इस इन्वेस्टिगेशन करने में कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि तुम लोग आउटसाइडर्स हो। तभी कोतारो के पास एक उसका सबॉर्डिनेट आता है और बोलता है कि आपको होकागे ऑफिस से कॉल आया। तो कोतारो उससे बात करने लग जाता है और कावाकी वगैरह वापस घर आ जाते हैं। तो कावाकी अपने सोफे पे लेटा होता है और सोच रहा होता है उसको क्या करना चाहिए। तभी हिमावारी बोलती है कावाकी तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मिस काय को ऐसे ही छोड़ दोगे, वो हमारी दोस्त थी, वो हमें अपना दोस्त मानती थी, तुम्हें मिशन से निकाल दिया तो क्या हो गया, तुम अभी भी असैसिन के खिलाफ कोई लीड्स ढूंढ सकते हो। तो कावाकी बोलता हाँ बात तो तुमने सही कही, मैं सोच ही रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और कावाकी वहाँ से निकलने लगता है। तो हिमावरी बोलते हैं कावाकी प्लीज़ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो कावाकी बोलता नहीं मैं इस सब में तुम्हें इन्वॉल्व नहीं होने दे सकता, ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। तो हिमावरी बोलते हैं मैंने तुम्हारी मदद की थी ना पिछली बार में स्काई को बचाने के लिए, मैं कभी फेल नहीं होंगी, तुम प्लीज़ मेरे ऊपर भरोसा करो। तो कावाकी थक जाता है और बोलता है ठीक है जो तुम्हें करना है वो करो यार, मुझे परेशान मत करो। तो हम लोग होते हैं हिमावारी और कावाकी पार्क में वेट कर रहे होते हैं इक्की का। तो कावाकी बोलता तुम्हें क्या लगता है वो हमारी मदद करेगा। तो हिमावारी बोलते तुम्हें मिशन से निकाल दिया गया तो तुम्हें इस सब की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, लेकिन इक्की के जो फादर है वो पुलिस में, शायद हमें कोई जानकारी मिल जाए। तो कावाकी बोलता है कि इक्की को पता नहीं चलना चाहिए कि काय के ऊपर ये सब कुछ हमला हुआ था। तो हिमावारी बोलते तुम चिंता मत करो, मैंने उसको ये बताया कि टेररिस्ट अटैक हुआ था अकेडमी के ऊपर, हम लोग उसके बारे में जांच कर रहे हैं। तो वहाँ पे इक्की आता है और एक मैप लेकर आता है। तो कावाकी वगैरह बोलते हैं तुमने इतना लेट क्यों कर दिया। तो इक्की दिखाता है कि मैंने पूरे मैप के अंदर हर एक चीज़ दिखाई है कि हम लोग उस टाइम इंसिडेंट पे क्या कर रहे थे और क्या क्या हो रहा था। तो वो दिखाता है कि हम लोग ऑडिटोरियम के अंदर उस टाइम पे तैयार हो रहे थे और ऑडिटोरियम से थोड़ी सी दूर बॉम्ब लगे हुए थे। तो हिमावरी बोलते हैं कि वो जो बॉम्ब वगैरह थे वो स्टेज के आसपास या फिर ऑडिटोरियम के आसपास नहीं थे, है ना। तो एक ही बोलता है मुझे लगता है कि वो जो बॉम्बर था वो शायद ऑडिटोरियम के अंदर ही छुपा हुआ था और हम लोगों पर अटैक करने के लिए वहीं से टाइमिंग का इंतजार कर रहा था। तो कावाकी बोलता है लेकिन इतने सारे लोगों में से हम लोग किसी को पहचानेंगे कैसे। तो हिमावरी बोलते हैं हम लोग पहचानेंगे भी कैसे, हमारे पास कोई फोटो वोटो थोड़ी है। तभी इक्की के दिमाग में आइडिया आता है, उसको याद आता है कि शोशा जो है वो बहुत सारी फोटोज वगैरह खींच रही थी, तो हम लोगों को उससे बात करनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसका बटलर आता है बोतारो और बोलता है कि आपके दोस्त आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगे, है ना। तो वो एक काय बोलते हैं मुझे नहीं लगता वो लोग मेरे दोस्त थे। कावाकी सिर्फ मेरा दोस्त इसीलिए था क्योंकि उसको मिशन पे काम करना था। एक दोस्त तो अगर वो मैं सच में मेरा दोस्त होता वो मुझे अपने मिशन के बारे में बता देता, है ना। तो बोतारो उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो एक शिनोबी है वो अपने दोस्तों को भी अपने मिशन के बारे में नहीं बता सकता। और वैसे भी कावाकी को अपने मिशन से निकाल दिया गया क्योंकि वो एक असैसिन को रिपोर्ट नहीं कर पाया था। और मुझे लगता है कि वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वो स्कूल फेस्टिवल को बंद नहीं करना चाहता था। अगर वो रिपोर्ट कर देता तो शायद स्कूल फेस्टिवल कैंसिल हो जाता। तो काय बोलते क्या इसलिए क्योंकि मुझे स्कूल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कावाकी ने सब कुछ मेरे लिए किया, मुझे कावाकी से पूछना होगा ट्रुथ सब कुछ।
तो बातोरा उसको बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ आप पूछो, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम लोग पूछ नहीं सकते क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कावाकी वगैरह सोशा के पास आते हैं, उससे फोटो वगैरह मांगने लगते हैं। तो सोशा पूछती है लेकिन तुम फोटो मांग क्यों रहे हो, मेरी फोटो से क्या काम है तुम्हें। तो हिमावारी बोलते हैं दरअसल हम लोग मोमेंट्स को दोबारा रियलाइज़ करना चाहिए, दोबारा यादें ताज़ा करना चाहते हैं। तो सोशा बोलते हैं इतने भयानक यादें तुम दोबारा ताज़ा करना चाहते हो, तुम्हें याद था ना क्या इंसिडेंट हुआ था। तो एक ही बोलता है दरअसल ऑडिटोरियम में मुझे एक लड़की दिखी थी, मुझे उससे प्यार हो गया, इसलिए मुझे उसको ढूंढना है। तो सोशा बोलती है अच्छा अच्छा प्यार का मामला है क्या, तो मैं तुम्हारी ज़रूर हेल्प करूँगी, और वो उनको फोटोज़ दे देती है। तो कावाकी एक को बोलता है एक तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ी, तुमने सच में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। तो एक ही बोलता है कि अब सोशा चुप नहीं रहने वाली, कल एक्सपोज न्यूज़पेपर में मेरी फोटो पक्की होगी। फिर वो बोलता है कि अगर हम मेरी फोटो आने वाले तो हम लोगों को कम से कम अपना काम तो करना चाहिए, हम लोगों को लीड देख लेनी चाहिए। उसके बाद हम लोग होते हैं वो सारी फोटोज़ को पार्क में लाते हैं और इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी हिमावारी को एक अजीब सी फोटो दिखती है और वो कावाकी के पास जाती है और बोलती है कि आप तुम्हें पता है मिस्टर बातोरा स्कूल फेस्टिवल में आए नहीं थे, है ना। तो कावाकी बोलता है हाँ काय ने तो मुझे यही बोला था कि उनको कोई काम है इसलिए मिस्टर बातोरा आ नहीं सकते। तभी हिमावारी उसको एक फोटो दिखाती है जिसके अंदर बातोरा छिप के कुछ ना कुछ तो देख रहा होता है। तो कावाकी बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, जो बातोरा है वो तो फुल लॉयल है काय के लिए, और मुझे नहीं लगता वो उससे झूठ बोलेगा, हमको पता लगाना चाहिए। और हम लोग इतने वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक ही देखता है कि मैं अकेला ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वो दोनों कहाँ चलेगा, और वो उनको ढूंढने लगता है। लेकिन हम लोग होते हैं हिमावरी वगैरह काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुके होते हैं। तो हिमावरी कावाकी से बोलते हैं कावाकी तुम इतनी हरी में क्यों, इतने तेज क्यों चल रहे हो। तो कावाकी बोलता हम लोगों को जल्दी चलना होगा, अगर बातुरा इस सब के अंदर इन्वॉल्व है तो अब हम लोगों को काय को बचाना होगा क्योंकि वो भी बातुरा के साथ ही है। तभी हम वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं, काय जो होती है वो लेटर लिख रही होती है कावाकी वगैरह के लिए। तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो काय सोचते कहीं असैसिन का अटैक तो नहीं हो सकता दोबारा। तभी हम लोग होते हैं काय बेड के पीछे छुपते और एक बंदा गेट खोल के उसके रूम के अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं कावाकी वगैरह जब उसके घर पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं सारे जो लीफ शिनोबीज होते हैं वो बेहोश पड़े होते हैं, यानी कि उन लोगों पर अटैक किया गया होता है। और वो देखता है कि खिड़की में से बातोरा जो होता है उसके हाथ में कुनाई नाइफ दिख रहा होता है। तो कावाकी जल्दी से खिड़की तोड़ता है और अंदर घुसता है और बातोरा से काय को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग बातोरा जो होता है वो खुद काय को बचा रहा होता है और उसके हाथ पे चोट लग गई होती है सेशन के अटैक से। तो कावाकी जब ये सब कुछ देखता है तो वो हिमावरी को बोलता है कि हिमावरी काय और बातोरा का ध्यान रखो, मुझे इस सेशन को देखना होगा। तो हम लोग कावाकी जब सेशन को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो अचानक से वहाँ से भाग जाता है और कावाकी उसका पीछा करने लगता है। तभी कावाकी अपने कुनाई नाइफ से उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोग होते हैं वो सिर्फ एक असेशन का क्लोन होता है और असली जो असेशन होता है वो कावाकी के पीछे होता है। और वो एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल अटैक कर देता है कावाकी के ऊपर जिसमें कि नीली आग निकल रही होती है। तो कावाकी उससे तो बच जाता है, फिर वो असेशन पे काफ़ी ज़्यादा लात घुसे चलाता है और हम लोग होते हैं वो असेशन आसानी से हार जाता है। और वो अपना क्लोव जैसे ही हटाता है वैसे उसके अंदर पेपर बॉम्ब होते हैं और वो अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है। तो कावाकी को समझ में नहीं आता कि असेशन ने अपने आप को ब्लास्ट क्यों किया। तभी पुलिस वाले आते हैं और चेकिंग के लिए, और वो बोलते हैं हम लोगों को इसकी बॉडी को हेडक्वार्टर भेजना होगा ताकि हम लोग इसकी आइडेंटिटी कंफर्म कर पाए। तो कावाकी बोलता है कि इसने अपने आप को डिस्ट्रॉय क्यों किया। तो कातोरा बोलता है कि शायद इसलिए डिस्ट्रॉय किया होगा ताकि हम लोग इसकी आइडेंटिटी ना पता कर पाए, लेकिन तुम्हें इस मिशन से निकाल देगा तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो कावाकी बोलता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने तो आ सकता हूँ ना, मिशन से ही तो निकाला है मुझे। तो कोतारो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे होकागे ऑफिस के अंदर ये सब कुछ रिपोर्ट करना होगा तो तुम्हारा नाम भी जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगले उसके बाद हम लोग इतने कावाकी जाता है एक काय के पास और उसको बोलता है तुम ठीक तो ना। तो काय बोलती है मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बातोरा को थोड़ी चोट लग गई है मेरे को प्रोटेक्ट करते करते। तो बातोरा बोलता है वो सब छोड़ो, मेरी परवाह मत करो, आप तो ठीक है ना। तो कावाकी उससे पूछता है लेकिन तुम स्कूल फेस्टिवल में क्या कर रहे थे, तुमने तो इसको बोला था कि तुम स्कूल फेस्टिवल में नहीं आओगे। तो बातोरा बताता है कि दरअसल मैं मिस काय के एनिमीज के ऊपर नजर रख रहा था, तो मुझे लगा शायद कोई एनिमी विलेज के अंदर घुस गया हुआ, तो मैं एक सस्पिशियस आदमी को फॉलो कर रहा था और जब मैं फॉलो कर रहा था तो वो अकेडमी के अंदर घुस गया और उसके बाद मेरी नज़रों से वो ओझल हो गया। शायद मैं तभी उसको ढूंढ रहा होगा, तभी तुम्हें फोटो दिखी होगी मेरी। मुझे लगता है कि वही बंदा वो था जो भी मास्क पहने हुआ आया था जो कि हम लोगों पर अटैक कर रहा था। तो कावाकी बोलता है कि कम से कम तुम्हें बता तो देना चाहिए था। कभी काय बोलते तुमने भी तो मुझे अपने मिशन के बारे में नहीं बताया और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम्हें मेरी वजह से मिशन से निकाल दिया गया है, तुमने उस एसोसिएशन को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। तो बातोरा उससे पूछता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप मिस काय को वो एक्सपीरियंस करवाना चाहते थे स्कूल फेस्टिवल, इसलिए आपने अपने आप को मिशन से निकलवाना ही ठीक समझा और आप अभी यहाँ पे भी आ गए जबकि आपको मिशन से निकाल जाएगा। मुझे लगता है कि आप मिस काय की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। तो हिमावारी बोलते हैं कि मेरा भाई ऐसा ही है, वो किसी अपने दोस्त को डेंजर में नहीं देख सकता। तो भी काय काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलते हैं मुझे माफ़ कर दो कावा कि मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, और उससे थैंक यू भी बोलती है। अगले दिन हम लोग एक ही हिमावारी से बोलता है तुम लोगों ने मुझे अकेले छोड़ दिया और सारी मेहनत मैंने करी और मुझे अकेले ही छोड़ गए। और हम लोग देते हैं कि एक्सपोज न्यूज़पेपर में एक ही की फोटो वगैरह छप जाती है कि एक ही को एक लड़की से प्यार हो गया। तो सब लोग हंसने लग जाते हैं कि एक ही हमने सुना है तुम किसी लड़की का पीछा कर रहे हो, उसको पता लगा रहे हो। लेकिन एक ही जो होता है वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो किसी को सच भी नहीं बता पाता क्योंकि हिमावारी वगैरह से उसने प्रॉमिस किया होता है। तो हम लोग इतने नारुतो कावाकी को बुलाता है और बोलता है तुम हमारे ऑर्डर को माने बिना वहाँ पे गए। लेकिन चलो हम लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लैंड ऑफ बॉम्बू जो है उसने खुद अपने मिशन को विड्रॉ कर लिया, यानी कि अब कोई गार्ड मिशन बचा ही नहीं है। तो कावाकी बोलता है ऐसा क्यों। तो शिकारू बताता है क्योंकि उन्होंने जो मास्टरमाइंड था उस असैसिन प्लॉट का उसको गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसके जो बटलर था बातोरा उसने जो जो इन्वेस्टिगेशन की थी उससे वो पकड़ा गया और हमें पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके यंग काय के छोटे भाई का गार्डियन ही था।
अब लैंड ऑफ वोम्बू चाहता है कि हम लोग उसके मैटर के अंदर ज़्यादा दखल ना दें, तो नारुतो बोलता है शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि वो चाहते नहीं है कि हम लोग उनके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह देखें। तो कावाकी बाहर आ जाता है और बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि असैसिन अभी तक मर चुका हुआ। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय।